अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। हम टॉपिक जो कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस को कवर किया था विद एग्जांपल्स। इस लेक्चर के अंदर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को कवर करेंगे विद एग्जांपल्स। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने टेंसेस के ऊपर तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी पहले आप वो लेक्चर सुन लें, क्योंकि मैं साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बता रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, जिनको सुन के और इम्प्लीमेंट करके आपकी जो राइटिंग स्किल है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपकी जो टेंसेस के ऊपर ग्रिप है वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन लेक्चर्स को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, अब विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट जो हमारे आज का लेक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस विद एग्जांपल्स, उनको करते हैं शुरू। पहले मैं आपको जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था थोड़ा सा उसको ओवरव्यू दे दूं। हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर? हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि ऐसे टेंस जो कि प्रेजेंट टाइम के बारे में हो, जिसमें हमारी हैबिट के बारे में बताया जाए, हमारी रूटीन के बारे में बताया जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताया जाए या फैक्ट के बारे में बात की जाए, वो सब सेंटेंसेस फॉल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी के अंदर। यहाँ मैं जस्ट ओवरव्यू दूंगी, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपके साथ डिटेल डिस्कस कर चुकी हुई हूँ। और फर्दर हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि जब हम ही शी इट इस तरह के वर्ड आ जाए उनके साथ हम डस लगाते हैं, और आई वी दे यू के साथ हम लोग डू का यूज़ करते हैं। हमने बात की थी वहाँ पे थर्ड पर्सन की, फर्स्ट पर्सन की, सेकंड पर्सन की। आज हम लोग थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर भी हमने एक और बात की थी कि हम लोग आई वी दे यू और प्लूरल के साथ लगाते हैं डू, और ही शी इट और सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं डस। अब ये पर्सन और सिंगुलर, पर्सन और प्लूरल ये क्या है, इसको क्लियर करते हैं। देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे पास वर्ब्स हैं इज एम आर, ठीक है, ये टू बी इनको कहते हैं, टू बी कहते हैं इनको, इज एम आर। हम जब भी अपने बारे में बात करते हैं तो हम एम यूज़ करते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, इस पॉइंट्स को याद रखना आपने, ये हमारे आगे टेंसेस में काम आएंगे। मोस्टली बच्चे जब सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं तो उसमें वो एम आर और इसका बड़ा ही गलत यूज़ कर देते हैं। तो जब भी हमने हमारी बात करनी है, आई की बात करनी है, हमने हमेशा आई के साथ एम लगाना होता है, ठीक है, आई एम। जब भी आपकी बात करनी है, यू की बात करनी है, तो यू के साथ हमने आर लगाना होता है, यू आर, ठीक है। ज़्यादा की बात करनी है, दे आर। और एक लड़की की बात करनी है, शी इज़। एक लड़के की बात करनी है, ही इज़। ज़्यादा लोगों की बात करनी है, वी आर, ठीक है। ये हमारा यूजेज होता है एम इज़ और आर का। आई एम, यू आर, दे आर, शी इज़, ही इज़, वी आर। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसके अंदर भी आपकी अपनी ज़ात शामिल हो जाए, जिसमें भी आप खुद आ जाओ, यानी कि अगर मैं वी की बात कर रही हूँ उसमें मैं हम की बात कर रही हूँ, हम के अंदर भी मैं शामिल हूँ, ठीक है। अगर मैं आई की बात कर रही हूँ तो आई में भी मैं इंक्लूड हूँ, ठीक है। तो आई क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, और वी जिसमें मैं अपनी फिर से बात कर रही हूँ वो क्या हो जाएगा, वो भी फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। यानी जिस भी सेंटेंस के अंदर आप अपनी खुद की ज़ात को शामिल कर लेते हो ना तो वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। लेकिन अब आई में क्या है, आई में आप अकेले हो तो वो क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। लेकिन वी में क्या है, वी में आप अकेले नहीं हो, आप ज़्यादा हो गए हो, तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गया तो हमने बात की थी कि हम प्लूरल के साथ डू का वर्ड लगाते हैं, क्लियर। इस तरह से हम लोगों ने वी के साथ डू लगाया, और हमने कहा था हम फर्स्ट पर्सन के साथ डू लगाते हैं। इस तरह से हमने आई के साथ भी डू लगाया और वी के साथ भी डू लगाया। जैसे कि देखें, वी यूज डू विद फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल, ठीक है। दो शर्तें आ गई हैं, एक क्या है जी, फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो, और दूसरी शर्त क्या है, अगर थर्ड पर्सन है तो वो प्लूरल में होना चाहिए। जैसा कि दे में क्या है, आपकी ज़ात शामिल नहीं है,
जिससे बात कर रहे हो यानी कि सेकंड पर्सन वो भी शामिल नहीं है, लेकिन जिनके बारे में कर रहे हो यानी कि दे वो शामिल है, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो बात कर रहा है यानी कि आप खुद। सेकंड पर्सन क्या होता है? जिससे आप बात कर रहे हो यानी कि यू। और थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, यानी कि वो, ही, शी या फिर दे। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? इसी तरह से हमारे पास जो यू है वो सेकंड पर्सन सिंगुलर है, दे है ये थर्ड पर्सन प्लूरल है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा लोग शामिल है और थर्ड पर्सन इंक्लूड है। जो शी है वो हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है एंड ही भी थर्ड पर्सन सिंगुलर क्योंकि वाहिद बंदा है इसके अंदर। क्लियर हो गया? थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का कॉन्सेप्ट आपको आई होप कि आप क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। और मैंने जैसे कि आपको क्लियर किया था ये वाली बात कि ही, शी, इट के साथ हम डस लगाते हैं या कोई भी सिंगल पर्सन के साथ हम डस लगाते हैं, और आई, वी, दे, यू के साथ हम लोग डू लगाते हैं, या भी कोई भी प्लूरल आ जाए उनके साथ हमने डू का यूज़ करना है। और फर्दर यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ हम आर लगाते हैं, आई के साथ हम एम लगाते हैं। इस तरह ही, शी, इट के साथ हम लोग इज़ यूज़ करते हैं। ये जो इज़, एम, आर है ये हम लोग जब कंटिन्यूस के टेंसेस डिस्कस करेंगे तो उनमें ये वाली जो पॉइंट्स हैं हमारे काम आने वाले हैं। और अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डू और डस के बाद नो का इजाफा कर देंगे। कैसे? देखते हैं आगे, स्ट्रक्चर देखें। कहते हैं पहले फॉर्मूला मतलब हमारा क्या है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है डू डस, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का इजाफा नहीं करेंगे जैसे कि हम लोगों ने सिंपल सेंटेंसेस में किया था। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग फॉर्म है डू, हमने डू के साथ ही ई एस का इजाफा कर दिया, वो क्या बन गया, डस। तो जब हमने डू के साथ ई एस का इजाफा करके डस बना दिया और हम ही, शी, इट के साथ डस लगा रहे हैं तो इसलिए हम वर्ब के अंदर एस ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल देखें, शी डज नॉट लाइक मैंगोज, वो आम नहीं पसंद करती है। अब देखा एक और पहचान, उर्दू और हिंदी में एंड पे क्या आ रहा है, ती है, ठीक है, और इसके अलावा नहीं का वर्ड ऐड हुआ है इसके अंदर। जैसे कि नेक्स्ट देखें, ही डज नॉट लव एप्पल, वो सेब को पसंद नहीं करता है। अब यहाँ पे शी था, ही था, हमने डज लगा दिया। अब नेक्स्ट में आई आ गया, आई के साथ हम डू लगाएंगे, आई डू नॉट लव मैंगोज। उसके बाद दे डू नॉट लाइक पाइनएप्पल, फिर यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट ईट बिरयानी, सन डज नॉट सेट इन द वेस्ट। अब सन भी सिंगल चीज़ थी, इसी में डज लगाया इसके साथ, और हमने डू और डज के साथ नोट लगाई जा रहे हैं जैसा कि हमारे फॉर्मूला के अंदर मौजूद है। क्लियर? आगे जाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने स्क्रीन पे लिखा था वो क्लियर कर दूं। वो है कि वर्ब्स के बारे में, इज, एम, आर ये भी हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और ये डू डज ये भी हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और इज, एम, आर मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इनको हम लोग टू बी भी कहते हैं, इज, एम, आर ऑल्सो नोन एज टू बी, ठीक है। और हम लोग आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं, ही, शी, इट के साथ इज लगाते हैं, आगे वी, दे, यू के साथ हम आर लगाते हैं। जैसा कि हमारा ही इज नॉट एप्पल लवर, ये भी एक प्रेजेंट इंडेफिनेट नेगेटिव का टेंस है कि वो सेब से मोहब्बत करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे भी हमारे पास इज के बाद हम लोगों ने नोट लगाया और ही के बाद इज यूज़ किया था। सम टाइम हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट नेगेटिव के अंदर इस तरह के टेंस आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली ये यही सीक्वेंस चलता है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, डू और डस को लेके चल रहे हैं हम लोग। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है, देखा ही था, हमने डस लगाया, उसके बाद नोट, सब्जेक्ट, आगे डस, फिर नोट, फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट हमने वो वर्ब के साथ हमने ऑब्जेक्ट पुट कर दिया। वर्ब हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्पीक। दे डू नॉट कम लेट, क्या हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। उसके बाद दे हमारा प्लूरल में जा रहा था, साथ में डू लगा दिया। शी डज नॉट कंप्लीट हर वर्क, वो अपना काम नहीं मुकम्मल करती है। ही डज नॉट राइट अ लेटर, वो खत नहीं लिखता है। ही डज नॉट लर्न ऑटोकैड, उसके बाद इट डज नॉट कनेक्ट। शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, दे डू नॉट रिजेक्ट अस, वो हमें रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो हमें निकाल नहीं सकते हैं। दे डू नॉट बाय लैपटॉप्स, वो लैपटॉप्स नहीं खरीद सकते हैं। ही डज नॉट ईट आइसक्रीम, वो आइसक्रीम नहीं खा सकती है, सॉरी खा सकता है, लड़का है ही। हाँ, ये भी पॉइंट याद रखना है, लड़के के लिए ही यूज़ होता है और लड़की के लिए शी यूज़ होता है। कई लोग इसमें भी कई ब्लंडर मार देते सेंटेंसेस लिखते हुए, ठीक है, अपने जब सेंटेंसेस बना रहे होते हैं ना उसमें, जब भी आप लड़के की बात कर रहे हो तो वो ही है, लड़की की बात करें तो वो शी है, ज़्यादा लोग हैं तो वो दे हैं, ठीक है। अगे ही डज नॉट टेल अ लाई, शी डज नॉट लिसन सॉन्ग्स, ही डज नॉट कॉपी फ्रॉम अस,
ही डज़ नॉट वेयर जीन्स, वो जीन्स नहीं पहनता है। मैं बीच में जब भी उर्दू का सेंटेंस बोल रही हूँ तो क्यों बोल रही हूँ, आपको दिखाऊं कि एंड पे ता है ती है की आवाज़ें निकल रही हैं और बीच में नहीं लाजमी घुसा हुआ है। He does not take a lot of water. She does not operate computer. She does not talk with him. It does not take time. We do not eat eggs. They do not open this shop. हमने सब सेंटेंस देखे, सबके एंड पे क्या था, ऑब्जेक्ट, और वर्ब की बीच में कौन सी फॉर्म यूज़ की गई है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है। एस ई एस का इजाफा किसी भी वर्ब के साथ नहीं किया गया, क्यों, जहाँ पे एस ई एस का इजाफा करना तो हमने डज लगा दिया वहाँ पे, बाकी सबके साथ डू का यूज़ किया गया है। हमने ही शी इट के साथ डज यूज़ किया, आई वी दे यू के साथ डू यूज़ किया, और जहाँ पे भी डज एंड डू आया वहाँ पे हमने नोट लगा दिया। और अभी मैंने आपको इज, आर और एम का बताया था, उसके सेंटेंस देखें। ही इज़ नॉट हैप्पी, दे आर नॉट क्रिकेट लवर, ये सारे कहाँ हैं, ये प्रेजेंट में जा रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहे हैं कि वो क्रिकेट लवर नहीं हैं, वो खुश नहीं हैं। मैं एक बुक राइटर नहीं हूँ, हम हिपोक्रेट नहीं हैं, वो एक अगली लड़की नहीं है। जैसे देखें, आई एम नॉट अ बुक राइटर, वी आर नॉट हिपोक्रेट, शी इज़ नॉट एन अगली गर्ल। जहाँ पे शी है वहाँ पे हमने इज़ लगा दिया, वी के बाद हमने आर लगाया, आई के बाद एम लगाया, दे के बाद आर लगाया, ही के बाद इज़ लगाया। और जहाँ पे भी हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थे, यानी कि टू बी वर्ब्स आ रहे थे, इज़, आर, एम, हमने उन सबके बाद नोट लगाया, और नोट के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट था हमने उसको डिस्कस किया नेगेटिव के अंदर। इसमें हमारा वर्ब इज़, आर, एम ही थे, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल सेंटेंसेस थे हमारे, मतलब सिंपल सेंटेंसेस नेगेटिव स्टेटमेंट के अंदर। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अब तक दुआ में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।